हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बज़। भाई, चाहे हम ग्रेजुएशन कॉलेज में एंटर कर रहे हो या फिर एमबीए कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में अगर हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको एज अ स्टूडेंट करनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपका जो करियर ग्राफ है वो बहुत बेटर पेस से ग्रो हो सकता है। तो इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को देखना है, वो भी एंड तक, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बज़ ऑफिशियल, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं अपने स्किल डेवलपमेंट की, तो हमारा एक फ्री कोर्स जो भाई कोई भी कर सकता है वो है रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग के ऊपर। भाई, हम सबको रिज्यूमे बनाने की नीड पड़ती है कभी ना कभी, और इंटरव्यू हमारा होता है, चाहे हम इंटर्नशिप के लिए जाएं चाहे जॉब के लिए जाएं। तो इस कोर्स में भी आप कर सकते हो फ्री एनरोल। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे, जिसकी हेल्प से आप नई नई स्किल्स डेवलप कर सकते हो। एंड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे सेल्फ बेस्ड होते हैं, बेसिक से एडवांस तक आपको सारी वीडियोस मिलती हैं, लाइव प्रोजेक्ट आपको मिलता है, ताकि भाई आपने जो भी वीडियोस में सीखा है वो आप प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल करके देख सको। उसके बाद जितने भी वीडियोस हैं वो आप अपने फोन में देख सकते हो, चाहे आईओएस हो चाहे आपका गूगल प्ले हो। एंड आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी हेल्प से आपका रिज्यूमे बिल्डअप होता है। तो किसी भी अगर कोर्स के बारे में देखना है तो आप वेबसाइट पर चले जाओ skillbuzz.in, वहां पे आराम से डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सबसे पहली बात करूं, वो है कम्युनिकेशन। भाई, आपको अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको डेवलप करना ही करना है, इस चीज को आप एस्केप नहीं कर सकते। आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बेटर होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप सारी की सारी फील्ड में एज कर पाओ। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप फाइनेंस में जाते हो, एचआर में जाते हो, मार्केटिंग में जाते हो, कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो उसको करने के क्या टिप्स है? सबसे पहला, आप कोई ना कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जैसे टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल होता है। ये क्लब मेजरली इसीलिए बना होता है ताकि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाओ, अपनी पब्लिक स्पीकिंग बेटर कर पाओ। तो अपने एरिया के आसपास कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब आप सर्च कर सकते हो एंड उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली आप मॉर्निंग में ऐसा कर सकते हो कि मिरर के सामने जितनी भी करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज है, उनको नरेट करो इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो दोनों इंप्रूव हो जाएं। इसके साथ ही भाई हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भी हमें बेटर करना है। उसका तरीका बहुत सिंपल है। हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई और हो, वो बेटर इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम सोचते भी उसी लैंग्वेज में हैं। तो अगर आप सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कर दोगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो आप खाना खाने जा रहे हो, तो इसको इस तरह से सोचो दैट आई एम गोइंग टू हैव फूड। तो अगर आप सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कर दोगे तो फिर जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो ऑलवेज आपको मिलते रहेंगे, आपकी वोकैब बिल्ड होती रहेगी, आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी। इसके साथ ही रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करूं तो ईमेल राइटिंग भाई आपको बहुत बेटर करनी है। तो ईमेल राइटिंग कैसे बेटर कर सकते हो? उसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एक एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में लगा सकते हो, वो है ग्रामरली का। इसमें क्या होता है, जब भी आप कुछ लिखते हो तो अगर आपके कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो वो आपको पता चल जाता है क्या क्या एरर्स हैं। इसके अलावा ईमेल राइटिंग कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल राइटिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस स्किल बस के चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो आप डाल सकते हो ईमेल स्किल बस, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको भाई वो वीडियो मिल जाएंगे। तो इन वीडियो से आप अपना रिटर्न कम्युनिकेशन काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्क ऑन एप्टीट्यूड। भाई, अपने एप्टीट्यूड पे काम करना बहुत जरूरी है। एप्टीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि जब आप जॉब के लिए भी जाते हो तो काफी सारी प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जहां पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एंड जॉब के बाद भी जब आप डेली काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपको एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कॉलेज डेज से ये हैबिट बिल्ड कर लो कि हमें एप्टीट्यूड अपना बिल्ड करना है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक सॉल्व कर रहे हो, आप डेली लेवल पे पजल सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सुडोको पजल्स आपने देखी होंगी, न्यूज़पेपर में आती हैं, क्रॉसवर्ड्स आते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप कोई ना कोई पजल्स डे टू डे बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, जिसकी हेल्प से कॉन्स्टेंटली आपका जो एप्टीट्यूड है वो बिल्ड होता रहेगा। एंड ये जो एप्टीट्यूड है ये लॉन्ग रन में आपको आपके एंट्रेंसेस में भी हेल्प करेगा, आपके जॉब के एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा, एंड फर्दर जब आप वर्किंग होगे तब भी ये चीज आपके साथ रहने वाली है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बिल्ड योर नेटवर्क। भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला,
एक तो आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लो भाई। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, जो इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, वो सब यहाँ पे अपडेट करो। जो आपके लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, उनको फॉलो करो ताकि आपके कनेक्शंस बिल्ड हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपके कॉलेज में कोई गेस्ट लेक्चर होता है या फिर कोई बाहर से प्रोफेसर आता है या फिर जो आपके कॉलेज के भी प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ भी नेटवर्क करो क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनके जो पीयर्स होते हैं, इनके जो कॉलीग होते हैं, वो काफी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे होते हैं। तो अगर आपके अपने प्रोफेसर के साथ, आपके गेस्ट जो लेक्चरर्स आते हैं, उनके साथ नेटवर्क अच्छा है तो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है। तो कभी भी कोई लेक्चर लेने आता है तो उनका हमेशा ईमेल आईडी ले लिया करो, उनका लिंक्डइन आईडी ले लिया करो, उनसे प्रोफेशनली उस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर लिया करो ताकि आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल सके अगर आपको उनसे कुछ काम है तो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है बिल्ड डेली नॉलेज। भाई जितनी भी करंट अफेयर्स दुनिया में हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उस पर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। या तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो भाई, न्यूज़पेपर रीडिंग से बेटर कुछ नहीं होता अपनी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर सकते हो। मैं जो न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं वो मिंट रिकमेंड करता हूं, बिकॉज इसमें सारी टाइप की न्यूज होती है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, मार्केटिंग रिलेटेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो। तो हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने का टाइम नहीं है क्योंकि आपका भाई डेली कॉलेज होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है। वो क्या है, वो एक ऐप डाउनलोड कर लो, इन शॉर्ट्स। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको 60 वर्ड्स के अंदर सारी की सारी मिल जाती है। मतलब शॉर्ट में उसकी समरी आपके पास अपडेट आते रहते हैं। और इस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट हो आपको मिलती रहे। दिन में जब भी आपको 5 10 15 मिनट का ब्रेक मिले, आप सारी न्यूज को इसमें स्वाइप अप करके रीड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी ऐप है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो एंड उस टाइम पे जब आप कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप एक एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है टेड। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बोला होता है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, करियर रिलेटेड, मोटिवेशनल या फिर कुछ भी अलग चीजें, जो भी चीजें हो पा रही हैं उनको आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज है, जब आप टेड टेड टॉक सुनते हो तो आप बड़े बड़े सीईओज को सुन रहे हो, जो इंस्पायरिंग लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बातों को सुन रहे हो। तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो अपनी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं जो आपके लिए काफी इजी होता है ऑन द गो देखने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट स्किल्स बिल्ड करनी है। अगर आप कॉलेज में हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आप अलग स्किल्स भी डेवलप करें। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज का जो कोर्स होता है वो स्किल्स अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया भाई, एक्सेल एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक जगह चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, देन आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हो। आपको हर जगह प्रेजेंटेशन देनी होती है तो इस कोर्स में आप पूरा का पूरा पावर पॉइंट सीख जाते हो, एनिमेशन से लेकर ट्रांजिशन तक। फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया। ये सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। आप जा सकते हो skillbuzz.in पे, यहाँ पे आप डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो। और जितने भी हम लोग स्किल्स आपको बिल्ड करवाते हैं उसमें हम आपको साथ में वीडियोस के साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपने जितना भी कुछ वीडियो से सीखा है वो सारी की सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाओ एंड देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा साइंस हो, या फिर आप एनिमेशन से रिलेटेड कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई स्किल्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट है और अगर आपने ये चीजें सीखी हुई हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने कॉलेज के टाइम में आपको इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं। इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 मंथ के लिए काम करते हो और वहां पे देखते हो कि आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको अपने करियर को प्लान करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बहुत बार आपने देखा होगा काफी सारे लोग जॉब्स वगैरह ज्वाइन तो कर लेते हैं बट वो बड़े परेशान से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की जॉब नहीं होती। तो अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो भी आपकी समर वेकेशंस होती है, विंटर वेकेशंस होती है, उसमें आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। इससे आपको पता चलता है आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, एचआर में है, या कौन सी फील्ड में है और कहाँ इंटर्नशिप मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे प्लेटफॉर्म बताए, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, लेंस इंटर्न हो गया, ट्रूलांसर हो गया, ऑयस्टर, फाइवर, इंडीड,
हब स्टाफ, नौकरी, इंटर्नशाला, फ्रीलांसर, यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, फुल फ्लेजेड इंटर्नशिप भी मिल जाती हैं जो आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एंड लॉन्ग रन में आपका जो करियर है वो बहुत बेटर तरीके से ग्रो हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बनता चला जाता है। तो इसीलिए अपने टाइम को बहुत सही से मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, यार ये एक इंसान सारी चीजें कैसे कर लेता है, इसको टाइम कैसे मिलता है। वो इसीलिए मिल पाता है क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दिया है, यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में बनाओ अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब जो इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, मतलब वो काम जरूरी भी है और आपको जल्दी से जल्दी देना है, वो आप सबसे पहले करोगे। जैसे आपका असाइनमेंट है जो कल सबमिट होना है, कल एग्जाम है, कल कोई प्रैक्टिकल है, वाइवा है, तो वो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब आपको एक वीक बाद देना, आपके एक दो मंथ्स बाद एग्जाम है, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो चीज आप फिनिश करो। जैसे आपके 3 महीने बाद एग्जाम्स है, उनको आप प्लान करो। देन आपका नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये आपके क्वाड्रेंट 3 में आता है। जैसे कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट इसलिए क्योंकि आपके पास कॉल आ गया है, आपका इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आ गया है, यूट्यूब की कोई वीडियो आ गई है, तो वो आपके क्वाड्रेंट 3 में होने चाहिए। देन आपका क्वाड्रेंट 4 नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं मेजरली, चाहे वो कोई सीरीज देखने में कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज क्या है, आपको डेविएट कर रही है आपके क्वाड्रेंट 1, 2 और 3 से। तो जब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं होती तब तक हम क्वाड्रेंट 4 पे नहीं जाएंगे। और इससे भी बेटर अप्रोच है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करना स्टार्ट करो। रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आज मैंने 2 आवर्स पढ़ाई करी तो मैं 1 आवर का ब्रेक लेके उसमें एक सीरीज का एपिसोड देखूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और कभी अगर आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओ तो अपने आप को पनिश करो एंड वो चीज मत देखो। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है प्लान योर वीक। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने वीकली प्लानर्स बनाते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैं पूरे वीक में क्या क्या करने वाला हूं। उससे क्या होता है, आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाते हो। तो मैंने आपको एक वीकली प्लानर का सैंपल दिया है, इसमें आप सारी की सारी चीजें प्लान कर सकते हो। भाई 7 to 8 में ये करूंगा, 8 to 9 ये करूंगा, फिर आप पूरा 9 to 10 तक क्या करने वाले हो, इतने बजे मैं जिम जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपने असाइनमेंट पे काम करूंगा, ये मेरा कॉलेज का टाइम है, ये मेरा लंच टाइम है, यहाँ पे डांस प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे मीटिंग टाइम है, ये मी टाइम है। तो इस तरह से अगर आप प्लानर बनाओगे तो स्टार्टिंग से ही, कॉलेज डेज से ही आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है वो बहुत बेटर हो जाएंगी, जो आपको लॉन्ग रन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्कलोड लगेगा। आप हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि आप हर चीज एडवांस में प्लान कर रहे हो, आपके पास प्लानर तैयार है, तो आप बेटर तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक्ड है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट और प्लान योर वीक हो। तो जितना अच्छे से आप अपने वीक को प्लान करोगे उतना अच्छा आपका जो है टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होता चला जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज डेज में, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, एज ए स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके दो एडवांटेजेस है। सबसे पहला कि हमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, अलग अलग जब इवेंट्स में जाते हैं नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जिससे हमारी लर्निंग बहुत बेटर होती है। और नंबर 2, आपका जो प्रोफाइल है वो बेटर होता है, आपका रिज्यूमे बेटर होता है, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। तो काफी सारी वेबसाइट्स है जिसपे कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक है डेयर टू कॉम्पीट फिर एंड नो फेस्ट, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो इन कॉम्पिटिशन में आपको पार्टिसिपेट करने चाहिए। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट है, वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराती है, तो उसकी हेल्प से आपकी प्रेजेंस इंक्रीज होगी, आपकी प्रोफाइल बेटर होगी। जो भी आपके इंटरेस्ट वाले कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करो, क्विजेज में पार्टिसिपेट करो, उससे क्या होगा, आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा एंड आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती रहेगी। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। एज ए स्टूडेंट यू शुड नेवर हैव अ अर्निंग एटीट्यूड। फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है, काफी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हमें तो अर्निंग करनी है, लेकिन अर्निंग अगर आज आप करोगे तो आपकी लर्निंग पीछे रह जाएगी, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज पीछे चली जाएंगी। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी पे जाना है, चाहे वो इंटर्नशिप की बात हो, लाइव प्रोजेक्ट की बात हो, कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट की बात हो, जहां पे आपकी स्किल्स लर्न हो रही है। चाहे आपको स्टाइपेंड उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी स्किल्स अगर बिल्ड हो रही है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है, जो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ पावरफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग। अगर आपने लर्निंग पे फोकस कर लिया तो अर्निंग तो आपके पास आ ही जाएगी। और नंबर 2, डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं यार आज हम यहाँ पे हैं,
कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम कभी कल कर नहीं पाते। तो अगर आप आज 1 पे हो और अपने आप को आप कोई इंप्रूव नहीं कर रहे हो, जहां पे आज खड़े हो वहीं पे खड़े हो, तो 1 साल बाद 365 डेज बाद आप 1 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप डेली अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव कर रहे हो, आज मैं जिम जाता हूं, आज मैं ये वाली स्किल का ये लेक्चर देखता हूं, आज मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, आज इस इंटर्नशिप में अप्लाई करूंगा, हर दिन अगर आप अपने आप को 1% इंप्रूव करोगे तो विद इन 365 डेज आप 37, मतलब जहां पे आज आप हो उससे 37 टाइम्स बेटर पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो डोमिनेट द माइक्रो, दैट विल डोमिनेट द मैक्रो ऑफ योर लाइफ। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेसंस दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर, जिससे भाई सब लोगों को पता चल पाए कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड सारे के सारे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो इन चीजों को फॉलो कर पाए। अगर आपको हमारे कोर्सेज देखने हैं तो वेबसाइट पे भी जा सकते हो, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड आपको वहां पे डेमो लेक्चर्स एंड फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।